हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के दो एडवांस टॉपिक के बारे में, जो है डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। तो आज मैं डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग को आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, विद डेफिनेशन, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये क्यों जरूरी है यूज करने रियल लाइफ एग्जाम्पल में। आज आपको मैं इसको सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन वाइज आपको क्लियर कर देता हूं कि प्रॉपर डिबाउंसिंग होती क्या है। तो ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब कोई इवेंट्स या फिर एपीआई या फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जैसे कि आप की स्क्रॉल डाउन करते हैं, की अप करते हैं, या फिर इनपुट पे कुछ सर्च करते हैं। इससे क्या होता है, जो बैकएंड से हमें एपीआई मिली है वो फ्रिक्वेंटली यूज हो रही होती है। एम दबाओगे तो एम की एपीआई एक सर्च करके लाएगी, एम से क्या निकलेगा, ओ दबाओगे, मोहित लिखोगे, MOHIT, तो 5 बार एपीआई चलेगी। तो ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली एपीआई यूज हो रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन में भी परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, क्योंकि मैं तो सर्च कर रहा हूँ मोहित बी कोड्स और एपीआई चल रही है इसमें 10-15 बार। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं होता किसी भी चीज को डेवलप करने का। तो इसलिए जो है डिबाउंसिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। डिबाउंसिंग क्या करता है, आप जब सर्च कर लेते हैं ना, कुछ मिली सेकेंड बाद, उस सर्च करने के कुछ मिली सेकेंड बाद ये चलती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, देखो असली में क्या इशू फेस होता है, अभी मैं ये समझाता हूँ। राइट क्लिक करके ना इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा नॉर्मल गूगल का पेज था और ये नेटवर्क टैब पे आता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब देखना, मैं सर्च करूंगा मोहित डिकोड्स। देखो मैंने सर्च करा, हर एक नंबर पे एक एपीआई चली है। देखो हर एक नंबर पे एक एपीआई चली है। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं स्पेस लगाता हूँ, INST, हर एक उस पे एक एपीआई चल रही है। जैसे कि मैं आई लगाता हूँ तो एक एपीआई, IN लगाता हूँ दूसरी एपीआई, INS लगाता हूँ, INST, इंस्टा, पूरा इंस्टाग्राम लिखता हूँ तो एक डिफरेंट एपीआई, सारा कुछ देखो एक डिफरेंट मल्टीपल एपीआई कॉल होती है। ये होती है प्रॉब्लम। ये तो चलो google.com है, इस पर अच्छे खास सर्वर है, तो ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत कुछ करता रहता है। बट आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर डिबाउंसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होगा, अगर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी हो। फॉर एग्जांपल एक चीज और, मैं एक एग्जांपल और सिखा देता हूं। देखो अब देखना, ये डिबाउंसिंग लगाने के बाद है। वो डिबाउंसिंग जो अभी मैं सिखा था, डिबाउंसिंग से पहले का कंडीशन थी, अब ये डिबाउंसिंग लगाने के बाद है। कोड पे मत जाओ, कोड तो मैंने किसी का भी उठा लिया है कहीं भी नेट से, और आपको सिर्फ दिखाऊंगा। बाकी मैं जो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा वो कोड आपको अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। अभी देखो जैसे मैं लिखता हूं MOHIT, ठीक है। अब देखो सारा, जब मैंने एम लिखा तो की प्रेस हुई, ओ लिखा MOHIT, सब में की प्रेस हुई, लास्ट में देखो एपीआई कॉल चली है। सारा कुछ करने के बाद लास्ट में एपीआई कॉल चली है। तो ये होता है इसकी पावर। एपीआई एक बार चलती है जब आप पूरा सर्च कर लेते हो उसके कुछ मिली सेकेंड बाद। ये डिबाउंसिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। सीधे चलते हैं अपने VS कोड पे और डिबाउंसिंग को जानते हैं प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे अभी देखो बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है, इंटरमीडिएट भी कंप्लीट हो गया, एक मिनी प्रोजेक्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हमारा आज से एडवांस टॉपिक स्टार्ट है। तो एक नया फोल्डर बनाऊंगा मैं पूरा बाहर, तो इसमें यहाँ एडवांस, तो एडवांस के अंदर हम लिखेंगे debounce.html, ठीक है। एक HTML फाइल बना ली डिबाउंसिंग की। तो डिबाउंसिंग का वही एग्जांपल ले लेते हैं, सर्च बॉक्स वाला, इससे आप क्लियरली समझ पाओगे। तो HTML का एक फॉर्मेट बना लेते हैं नॉर्मल, और यहाँ पे लिख देते हैं डिबाउंसिंग एग्जांपल, ठीक है। नॉर्मल टाइटल में लिखा है मैं डिबाउंसिंग एग्जांपल। इसके बाद मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ। इनपुट फील्ड से क्या है, आप कुछ भी इनपुट फील्ड पे दोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड बनाई, टाइप टेक्स्ट रख लिया, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, टाइप टेक्स्ट रख लिया, आईडी में इनपुट फील्ड आईडी एक बना दी नॉर्मल, चाहते तो इसको सर्च भी लिख सकते थे, सर्च लिख देता हूँ, और प्लेस होल्डर में टाइप समथिंग कुछ लिख दिया, ठीक है। बस इतना ही HTML है हमारा, बाकी हम स्क्रिप्ट टैग के साथ खेलेंगे। एक स्क्रिप्ट टैग बनाया, सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी में सर्च उठाना है, याद रखना, ठीक है। सर्च उठाया, सर्च उठाने के बाद इस पे लगाएंगे हम एड इवेंट लिस्नर। तो अभी जो इसने बताया ये उठा लेते हैं पूरा का पूरा। एड इवेंट लिस्नर पे हम इनपुट लगाएंगे, और इस सेकंड पैरामीटर पे हम अपना कुछ नाम लिख देते हैं इस पे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं डिबाउंस फील्ड। डिबाउंस फील्ड का एक फंक्शन बनाऊंगा। अभी इसका मतलब ये है, देखो अभी मैंने क्या लिखा आपको ये समझ लो। स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से मैंने यहाँ से सर्च उठाया,
पूरा सर्च फील्ड उठाई, मतलब पूरा इनपुट बॉक्स उठाया, ये समझ लो। इसके ऊपर मैं इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ इनपुट का, और ये एक फंक्शन बना रहा हूँ, जब इसमें इनपुट में आप कुछ लिखो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो अभी मैं कॉन्स्ट करके एक फंक्शन बनाऊंगा। कॉन्स्ट करके एक फंक्शन कौन सा बनाऊंगा? सिंपल ये जो हमने यहां से फील्ड लिखा था, कॉन्स्ट इनपुट फील्ड। इसमें क्या करूंगा, इज इक्वल टू करके अपना डिबाउंस, एक डिफरेंट फोल्डर को अब मैं यहां से कॉल आउट करूंगा। इसमें थे फैच डेटा, और इसके अंदर कुछ मिली सेकेंड कुछ रखना है, मतलब मेरे को सेकंड पैरामीटर में 500 दे रहा हूँ। अभी ये समझ लो, अभी आगे चल के ना इसको मिली सेकेंड करके कन्वर्ट करके मैं इस पर काम करूंगा। इसमें 2 पैरामीटर दिए हैं मैंने, फैच डेटा और 500। अब इसको बंद कर लेता हूँ। अभी क्या है, डिबाउंस फील्ड पे मैंने एक फंक्शन कॉल कराया, कॉल करा के इसमें एक फैच डाटा पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर इसको मैंने कुछ मिली सेकेंड दे दिया अभी के लिए। अब मैं फैच डेटा उठाता हूँ और मैं यहाँ से कॉन्स्ट करके फैच डेटा। अब फैच डेटा में मैं यहाँ से अपना कुछ इवेंट निकाल लेता हूँ। इवेंट में मैं इतना ही करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के हिसाब से कर रहा हूँ इतना। तो सिंपल इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उठ जाएगी। अब इसका जो ये है डी बाउंस का एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन में डी बाउंस बनाया और ये बाकी चीज़ यहाँ से हटा दी, ये चीज़ें नहीं चाहिए हमें, ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए। डी बाउंस का सिंपल इतना फंक्शन बनाया। डी बाउंस में एक फंक्शन, 2 पैरामीटर थे यहाँ पे। डी बाउंस में 2 पैरामीटर थे, एक फैच डेटा जो यहाँ से उठ के आना था, और एक 500, और 500 मतलब डिले के लिए था। ये सेट टाइम आउट के डिले पे मैंने 500 मिली सेकेंड लगाया हुआ है। एक यहाँ से वेरिएबल लिया है टाइम आउट आईडी, तो इसमें जैसे रिटर्न करेंगे फंक्शन को, यहाँ से आर्गुमेंट उठा लेंगे। अगर टाइम आउट आईडी स्टार्टिंग में ही होगी तो उसको क्लियर कर देना, कोई भी टाइम आउट आईडी। चलो क्लियर करने की नहीं, स्टार्टिंग में कुछ भी आपको मिले वो क्लियर कर दो, कुछ भी नहीं है, सिंपल रख लो। ये कोई भी लेट करके टाइम आउट कर दिया, उसके फंक्शन में सबसे पहले क्लियर टाइम आउट कर दो। अदरवाइज एक टाइम आउट आईडी जो हमने ऊपर असाइन की थी उसमें सेट टाइम आउट लगा दो। पहले में पूरे में डिबाउंसिंग अप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं पूरे इनपुट बॉक्स पे, मतलब पूरे के पूरे इनपुट पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन को, कि आर्गुमेंट्स को। अदरवाइज इतने डिले के बाद, अभी के लिए ये समझ लो, इतने डिले के बाद ये हम फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम चला के देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से क्लियर करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मोहित। देखो मैंने थोड़ा रुका, जब जाके आया फैच डेटा UMAR। देखो अभी देखो, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, फैच डेटा फुल इवेंट। ठीक है, अब मैं इतना लिख देता हूँ। देखो फैच डेटा याद देखना, 500 की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 500 की जगह 1000 कर देता हूँ, 1 सेकंड कर देता हूँ। अब ये 1 सेकंड बाद चलेगा जो चलेगा। अब मैं देखो मोहित, अब देखना 1 सेकंड बाद आएगा डेटा। अब ये नहीं कि बार बार M चल रहा तो डेटा आया, O चला तो डेटा आया, H चला तो एक डेटा आया। API कॉल एक ही टाइम गई और वो भी 1 सेकंड बाद गई। ये है ब्यूटी डिबाउंसिंग की। डिबाउंसिंग जो है कुछ डिले के बाद हमें पूरा डेटा प्रोवाइड करा देता है। अब आते हैं हम थ्रॉटलिंग के ऊपर। देखो थ्रॉटलिंग क्या होता है, जब इवेंट ना फिर कोई बहुत सारे फ्रीक्वेंटली फायर हो रहे होते हैं, तो थ्रॉटलिंग क्या होता है, उसे फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे चलाता है। फॉर एग्जांपल हर एक 10 सेकंड बाद उस इवेंट को चलाता है, फिर 10 सेकंड बाद। उस 10 सेकंड के बीच में आप कुछ भी करो, कितना भी काम करो, कैसा भी काम करो, थ्रॉटलिंग क्या है, एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे आपके कोड को रन करता रहता है। डिबाउंसिंग में क्या था, जब आप कोड लिखना खत्म कर देते थे, जब आप अपना काम करना खत्म कर देते थे या सर्च करना खत्म कर देते थे, जब चलता था डिबाउंसिंग। थ्रॉटलिंग एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे चलता ही रहेगा। जैसे पेज स्क्रॉल करते हैं ना, पेज लोड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रॉलिंग पे लगा दिया हमने, इसलिए थ्रॉटलिंग भी डिबाउंसिंग की तरह ही है, बट डिबाउंसिंग 1 टाइम चलता है आपका कोई इवेंट फायर करने के बाद, और थ्रॉटलिंग एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे चलता रहता है। तो ठीक है, इसको एग्जांपल वाइज समझते हैं। अब क्या करते हैं, एक फाइल और बनाते हैं यहाँ पे, थ्रॉटलिंग की स्पेलिंग देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गलत हो तो आप करेक्ट कर लेना। मैंने सिंपल थ्रॉटलिंग करके यहाँ पे सेव कर दिया है। अभी क्या करता हूँ, एक वही सिंपल HTML एक फॉर्मेट बनाता हूँ, तो यहाँ पे नाम रखता हूँ थ्रॉटलिंग। सिंपल थ्रॉटलिंग लिख दिया मैंने टाइटल में। अब इसमें भी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक H1 बना देता हूँ। H1 में क्या है आपको समझ आएगी, स्क्रॉल, इसमें लिख देते हैं सिंपल जो मेरे को करना है इस काम में, स्क्रॉल पेज डाउन टू सी दी थ्रॉटलिंग, इतना लिख देता हूँ। अगर आप पेज स्क्रॉल करोगे डाउन में तो आपको थ्रॉटलिंग दिख जाएगी। तो इसमें क्या था, एक स्टाइल भी लगा लेता हूँ। स्टाइल से क्या होगा, आप सबको पता चलेगी
कि चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। ठीक है, हाइट लिख देते हैं 2000 पिक्सल, क्योंकि हाइट हमें मैक्सिमम चाहिए कि स्क्रॉलिंग के हिसाब से। और एक पैडिंग लिख देते हैं, पैडिंग भी 20 पिक्सल लिख देते हैं। नॉर्मल लिख रहा हूँ मैं, बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के। बेसिकली मेन तो हाइट थी, हमें हाइट मैक्सिमम चाहिए जो आप स्क्रॉल कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर सारा काम अब हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा। ठीक है, अभी इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अब मुझे आपको अब इसके अंदर मुझे विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर लगाना है। ठीक था, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर पे मैंने स्क्रॉल लगाया। देखो स्क्रॉल नाम का एक एड इवेंट लिसनर लगाया। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे हमने उसमें करा था सिंपल, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर थ्रोटल फाइल, सिंपल थ्रोटल फाइल करके एक फंक्शन बना लिया। तो सिंपल इस थ्रोटल फाइल फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट करके यहाँ पे थ्रोटल फाइल फंक्शन लिखूंगा। इससे क्या होगा, इसके बाद मैं एक थ्रोटल करके एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर 2 पैरामीटर रखूंगा। पहला पैरामीटर उधर हैंडल स्क्रॉल, और दूसरा पैरामीटर सेकंड मतलब ये इंटरवल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, इतने इंटरवल बाद ये चले। अभी क्या करा है मैंने, विंडो का पैरामीटर से उठाया, पूरा विंडो उठाया, क्योंकि मुझे स्क्रॉल पे दिखाना है इसलिए मैंने विंडो उठाया है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं उठाया। विंडो में एड इवेंट लिसनर में स्क्रॉल लगा दिया। दूसरा ये फंक्शन होता है इसका पैरामीटर, दूसरे पैरामीटर में मैंने ये फंक्शन के 2 पैरामीटर दे दिए। दूसरे पैरामीटर पे एक इसके 2 पैरामीटर यहाँ से पास किए। ये अब मेन फंक्शन है थ्रोटल। ठीक है, उसके बाद ये 2 पैरामीटर पास किए। तो पहले पैरामीटर को, फंक्शन को मैं पहला पैरामीटर आपको बना कर दिखाता हूँ, फंक्शन, और पहला पैरामीटर स्क्रॉल में चलाता हूँ। तो इससे क्या होगा, पहला पैरामीटर से आपको पता चल जाएगा स्क्रॉल इवेंट ट्रिगर हो गया है कि नहीं हुआ है, बस इतना ही है। स्क्रॉल इवेंट ट्रिगर, अब ये कैसे पता चलेगा स्क्रॉल इवेंट ट्रिगर हो गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना मैं डेट लिख देता हूँ, हाँ, न्यू डेट टू लोकेशन टाइम सेटिंग। हाँ, इससे क्या होगा, आप जब टाइमिंग भी पता चलेगा, इस टाइम पे आपका ये ट्रिगर हुआ, इस टाइम पे ये ट्रिगर हुआ, हर एक सेकंड में ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल है। अब क्या था, फंक्शन थ्रोटल यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, इतना बड़ा तो नहीं बनाऊंगा, छोटा बनाता हूँ। इसको मैं यहाँ से या इतना हटा लेता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा नहीं। अब क्या था, इसको भी क्रॉस कर लो। ये थ्रोटल फंक्शन बनाया, इसमें 2 चीज़ रख ली मैंने, फंक्शन और लिमिट। और सिंपल जैसा हम लिखते थे, लेट इन थ्रोटल सिर्फ मैंने अभी इसका नाम रखा है, अभी इस वेरिएबल को नाम रखा है, इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन है नहीं। ठीक है, रिटर्न फंक्शन करूंगा। रिटर्न फंक्शन के बाद अभी ये सब चीज हटा लेता हूँ और भी सिंपल करता हूँ जो आपको समझ आए। रिटर्न फंक्शन के अंदर अगर इफ इन थ्रोटल नॉट इक्वल टू इन थ्रोटल है तो ठीक है, नॉट इक्वल टू इन थ्रोटल है तो फिर क्या करो, नॉट इक्वल टू इन थ्रोटल है तो फंक्शन डॉट अप्लाई पे वो चला दो, अप्लाई कर दो फंक्शन विद आर्गुमेंट जो भी है। आप आर्गुमेंट को कुछ भी लिख सकते थे, सिंपल यहाँ पे पहले आर्गुमेंट निकालो तो सही, ARG। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आर्गुमेंट, तो ठीक है, डॉट 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 3 बार डॉट आएगा क्योंकि ये स्प्रेड ऑपरेटर की तरह मुझे सारे और आर्गुमेंट चाहिए। तो आर्गुमेंट यहाँ पे चला और इस चलने के बाद मैंने इन थ्रोटलिंग ट्रू कर दिया। इनिशियल तो चलेगा ही चलेगा, इनिशियली से कुछ नहीं मिलेगा, तो ये इनिशियल फंक्शन चलेगा। जब ये चलेगा तो इन थ्रोटल ट्रू हो जाएगा, सेट टाइम आउट में ये लिमिट फिट हो जाएगी, और जब ये चल जाएगा सेट टाइम आउट तो इन थ्रोटल ये सिंपल यहाँ से ये फॉल्स करके हमें दे देगा। ठीक है, चला के देखें, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। अब देखना, राइट क्लिक करके मैं इसमें इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और कंसोल चला देता हूँ। अब यहाँ क्लियर करता हूँ। अब देखो मैं स्क्रॉल करने जा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो चल रहा है इवेंट स्क्रॉल। देखो इवेंट ट्रिगर भी हो रहा है, स्क्रॉल भी दिख रहा है आपको, इवेंट ट्रिगर स्क्रॉल हर एक सेकंड पे स्क्रॉल चल रहा है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे मैं स्क्रॉल करे जा रहा हूँ चलता जा रहा है। तो यही एक फीचर है थ्रॉटलिंग का। आप जितना इसको स्क्रॉल करते रहेंगे ये आपको मिलता रहेगा। इसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ से हटा लेता हूँ मैं, ऑलरेडी चीज़ें यहाँ भी, ये भी हटा लेता हूँ, इतना ही ज़रूरत थी। अब दोबारा जाके देख लेते हैं एक बार, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। देखो ठीक है, जितना हम स्क्रॉल कर रहे हैं हर एक सेकंड में जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो वो चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको ये समझ आना चाहिए, थ्रॉटलिंग है वो फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे चलता है। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो ये इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें स्क्रॉल इसके चलाने से, क्योंकि ब्राउजर पे हैवी लोड नहीं होने देते ये किसी भी चीज़ का, ना API का ना इवेंट्स का,
परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी हो जाती है। अगर ब्राउजर पे हैवी लोड नहीं होता तो एपीआई और नेटवर्क कॉल कम से कम यूज करते हैं, तो इसलिए बैक एंड भी अपना खुश रहता है। अभी डिफरेंस की बात करें डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग के बीच में, तो पहले डिबाउंसिंग में देख लो, लास्ट एक्शन के बाद ही चलता है ये, और थ्रॉटलिंग रेगुलर इंटरवल पे चलता है। आपको कोई बात पूछे तो बताना। और इसके बेस्ट एग्जांपल जहां कहाँ यूज होते हैं, ये डिबाउंसिंग सर्च पे या फिर इनपुट वैलिडेशन पे यूज होता है, और थ्रॉटलिंग कहाँ यूज होता है, स्क्रॉल पे या फिर रिसाइज करना किसी इवेंट्स को, उसके लिए यूज होता है। दोनों ही टूल ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होते हैं। कोई पूछे तो ये आप बताना है। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।